हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के बायोलॉजी के। बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। अब इसमें चैप्टर 1 का नाम है जैव प्रक्रम फर्स्ट, जिसको पोषण के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस जो हम लोग का डिमांड करता है वो पादपों में पोषण के बाद अब अगला है अमीबा में पोषण। तो अमीबा में जो पोषण है उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का स्पेलिंग देख लीजिएगा, कोई भी पूछ सकता है अमीबा की स्पेलिंग। जो उटपटांग होता है उसको लोग याद रखते हैं कि इसे हम पूछेंगे, और वहीं पे थोड़ा सा समस्या आती है तो लोग उस पर जज कर लेते हैं कि नहीं इसको कुछ नहीं आता हो। तो अमीबा का स्पेलिंग जरूर ध्यान दीजिएगा। आते हैं अमीबा पे। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव, मात्र इसमें एक कोशिका होती है। एक कोशिका का मतलब है कि आप लोग क्लास 9th में कोशिका के बारे में पढ़े होंगे। जो जीव होते हैं, जीव दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। तो मानव जो है कि बहुकोशिकीय जीव है, और वही बात करें अमीबा की तो एक कोशिकीय। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है लेकिन सर्वाहारी है। सर्वाहारी का मतलब सब कुछ खाती है, मांस, साग, सब्जी सब खाती है। जैसे कि ये जीवाणु को भी खा जाती है और शैवाल को भी खा जाती है। जीवाणु मतलब ये हो जाएगा मांस, और शैवाल मतलब हो जाएगा घास। ये खाती है। लेकिन अब इसमें हम लोग ध्यान दें तो इसके पास में मुंह नहीं होता है। फिर खाती कैसे होगी सर ये? तो इसके पास क्या होता है, इसको ध्यान रखेंगे। कूट पादाव, कूट पादाव, या फिर इसको कहते हैं कृत्रिम पाद या छद्म पाद। तीन नाम, कूट पादाव या फिर कृत्रिम पाद या फिर छद्म पाद। इसके पास मुंह नहीं होता है। किसके पास पूछे हैं? अमीबा के पास। अमीबा के पास मुंह नहीं होता। क्या होता है? छद्म पाद या फिर कूट पाद पादाव, याद रखेंगे कूट पादाव। तो अब जब कूट पादाव होता है तो उसके पास में भोजन जाता है, भोजन का कण जाता है। ये चित्र में देख रहे हैं। इसमें अमीबा अपने छद्म पादाबों से भोजन को चारों ओर से घेर लेती है। चारों ओर से घेर लेती है। इस चित्र में देखिए, चारों तरफ से घेर लिया और खींचकर अंदर ले लेती है। जो कूट पादाव या छद्म पादाव है उससे, उसके माध्यम से भोजन के कण को चारों तरफ से घेर लेती है और अंदर खींच लेती है। ठीक है। जब अंदर खींची तो उसके बाद अब उस जो भोजन का कण है उसके चारों थैली जैसी झिल्ली बनती है। थैली जैसी, जिसे क्या कहते हैं? खाद्य रिक्तिका। ध्यान दीजिए, यहां पे ये जो गोला देख रहे हैं यही है खाद्य रिक्तिका, और ये भोजन का कण है। बीच में जो ये देख रहे हैं भोजन का कण, यानी कि भोज्य पदार्थ है। तो अभी तक हम लोग अमीबा के बारे में जाने कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके पास मुंह नहीं होता। होता क्या है? कूट पादाव या छद्म पादाव। ये कूट पादाव से भोजन को अंदर खींच लेती है और उसके चारों तरफ एक थैली जैसा घेरा बना देती है, जिसे क्या कहते हैं? खाद्य रिक्तिका कहते हैं। ठीक है। जब भोजन को अंदर खींची तो उसको कहते हैं अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब अंदर ली। अब उसके बाद जब इसके चारों तरफ जो खाद्य रिक्तिका बनी उसमें उसका पाचन होगा। पाचन मतलब अब भोजन तो खा ली, अब उसके अंदर जब भोजन गया तो धीरे धीरे पचना स्टार्ट हो जाएगा। तो पचना जब शुरू हो रहा है, अब अगली लाइन देखिएगा, भोजन रिक्तिका में एंजाइम निकलते हैं। भोजन रिक्तिका यही नाम है खाद्य रिक्तिका का ही। खाद्य रिक्तिका जो थैली जैसी संरचना बनी है चारों तरफ, उसमें से एंजाइम निकलती है। उसमें से एंजाइम निकले जो भोजन को सरल घुलनशील पदार्थों में तोड़ते हैं। अब उसको क्या करेगा? थोड़े थोड़े छोटे से एकदम सरल पदार्थों में तोड़ दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ तोड़ रहा है। जब तोड़ रहा है तो उसको कह रहे हैं
तोड़ दिया तो भोजन पच गया तो उसको अवशोषण कहेंगे। अवशोषण का मतलब कि उसको सोख रहा है, जो भोजन का कड़ गया उसके अंदर, हाँ जो भोजन गया उसको क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है पचने के बाद। यहाँ पे पाचन हो रहा है, पाचन के बाद में यहाँ पर अवशोषण हो रहा है। जब अवशोषण हो रहा है, पचे भोजन अमीबा सोख लेती है, जो वृद्धि ऊर्जा हेतु उपयोगी है। जब अवशोषण कर रही है तो उसी को अपने कार्य में ले लेगी। सबसे पहले क्या हुआ, उसके पास पादाब, ये कूट पादाब है, उसकी सहायता से भोजन को अंदर खींची तो उसको कहेंगे अंतःग्रहण। फिर उसके बाद उसके चारों तरफ घेरा बनेगा तो खाद्य रिक्तिका जिसको कहते हैं। अब पाचन होगा, जैसे यह पाचन होगा तो उसमें से अवशोषण होगा, जो ऊर्जा होगी उस पच जाएगा भोजन, उससे ऊर्जा ग्रहण की जाएगी। अब उस ऊर्जा के सहायता से अपना जो है काम करेगी, अपना शरीर को विकसित करेगी। अगला, अवशोषित पदार्थ अमीबा के नई कोशिका सामग्री बनाता है, जिससे अमीबा वृद्धि करती है। अब जैसे ही इसका पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण करने के बाद में वो क्या करेगी, अपना वृद्धि करेगी। स्वांगीकरण मतलब उसमें से जो भी ऊर्जा मिल रही है, पोषक तत्व मिल रहे हैं, उसको सोख लिया जाएगा। सोख लिया, स्वांगीकरण का मतलब यही होता है, उसको सोख लिया जाएगा। अब उसके जो ऊर्जा मिले हैं उसको अपने वृद्धि में लगा दिया जाएगा। अब फिर उसके बाद जो अपचित भोजन है, अपचित, उसको अमीबा बाहर निकाल देती है, जिसे क्या कहते हैं, बहिर्गमन कहते हैं, यानी कि बहिक्षेपण कहते हैं। बहिक्षेपण का मतलब देखिए ध्यान से, ये बाहर निकल रहा है ना, यही बहिक्षेपण। हाँ, तो ये रहा टोटल अमीबा के बारे में। सबसे पहले क्या हुआ, अमीबा एक कोशिकीय जीव जो कि सर्वाहारी। अब अमीबा सबसे पहले अपने कूट पादाब से भोजन को अंदर लेती है, और अंदर लेने के बाद उसके चारों तरफ एक थैली जैसी संरचना बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका कहते हैं। अब खाद्य रिक्तिका के चारों तरफ से जो थैली है उसमें से एंजाइम निकलती है, जिससे भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, यानी कि पचित हो जाता है, पच जाता है। और जैसे ही भोजन पच जाता है उसका अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद में स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण के बाद जो अपचित भोजन होता है उसका बहिक्षेपण हो जाता है। तो इतने चरणों में याद रखेंगे, टोटल 6 चरण, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। 5 चरण है, 5 को याद रखेंगे। अब ये यदि 5 याद रहते हैं तो आप एग्जाम में लिख ले जाएंगे और इसका चित्र बना देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कैसी लगी, जैसी भी लगी हो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।